किसी दिखावे वाले को मुत्तकी भी नहीं कहूँगा। क्या बात है, आज मेरा इरादा है किसी का दिल ही नहीं दुखाऊंगा। क्या बात है। मैं ऐसा खाना खिलाऊंगा कि किसी के पेट में दर्द ना हो। अब अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपके पहले से है तो आप जिम्मेदार हैं। मेरे लंगर से तबीयत नहीं खराब हुई, आपके अंदर से तबीयत खराब हुई है। लंगर सही था, अंदर गलत है। जिंदाबाद। आज मैं गाजी इस्लाम की बनाई हुई शाहराह पर चलते हुए, इसमें दो ही का जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम का सज्जा बजा लाओ, सब सज्जे में चले गए सिवाय इबलीस के। तो दो ही का जिक्र है, आदम का और इबलीस का। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं, क्या बात, वाह। और सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं। ये जो ये पर्सनालिटी है जिसे इबलीस कहते हैं, शैतान, इसी के बारे में अपने जज्बात का इजहार करूंगा, इस यकीन के साथ कि किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि शैतान तो हमारी बिरादरी का भी नहीं है, उससे कोई रिश्तेदारी ही नहीं, वो तो जिन्नात है। और मैं इसलिए नहीं डरता हूं कि जब तक मखलूम का दरबार रहेगा अशरफी जिन्नातों से नहीं डरेगा। हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, क्या कहने हैं। आज मैं आपके दिल से जिन्नात का डर निकालूंगा। हाय 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 हाय, मोमिन जिन्नात वो मेरे सर आंखों पर, वाह। वो हमारे भाई हैं, उनसे हमारा मधुर संबंध है। क्या कहने हैं। हम उन्हें नहीं जलाते। ये जो बदमाश है बड़ों की बात नहीं मानता, क्या बात, नबी को नहीं मानता। सब कुछ दिया अल्लाह ने, एहसान अल्लाह का, अल्लाह ही की बात नहीं मानता। ऐसे बनना मत कि एहसान है माँ बाप का, एहसान है पीरो मुर्शिद का, और सारा माल लेकर डेकार भी ना लो। ऐसा न बनना कि तुम देने वाले को भूलकर अपनी अनानियत की रेलगाड़ी चलाओ। क्या बात, बात करूंगा मैं इब्लीस की, जिंदाबाद। क्योंकि वो आदम की औलाद नहीं, आदम का दुश्मन है। बेशक, दुश्मन तो आदम आले आदम में भी है, लेकिन वो बरादरी का मामला आ जाता है, रिश्तेदारी। इब्लीस से किसी की रिश्तेदारी नहीं, तो उसको बुरा कहने में किसी को बुरा लगेगा नहीं। आपका कोई कांटेक्ट नहीं, आपने ना उसकी लड़की लिया है न दिया है, न जिन्नात को उसके साथ अपनी बेटी की शादी की, न किसी जिन्नात की लड़की से लड़के की शादी की, तो हमारा तो कोई संबंध ही नहीं। कुरान ने कहा इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, वाह। बिला शुबहा शैतान इंसान का दुश्मन है। सुभान, ये नहीं कहा कि इन्ना शैताना लिल मुस्लिमीन लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, मानव जात का खुला शत्रु है, ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। इंसानियत का दुश्मन है, इंसानों का दुश्मन है, और हम इंसान है, वो दुश्मन है। हम काहे उसकी पदचिन्ह पर चलेंगे, उसके नक्शे कदम पर हम क्यों चलेंगे। बचेंगे उससे, शैतान से बचना चाहते हो कि नहीं। हमें खानका में नहीं बचना चाहोगे तो क्या शाहराह पे बचना चाहोगे। सबको बचना, शैतान से जो लोग बचना चाहते हैं हाथ उठाएं। अरे सब बचना चाहते हैं, हमें तो बचने के लिए जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। सारा खेल पहचानने का है। हाय हाय, क्या कहने हैं। जानने वाले बहुत मिलेंगे, वाह, पहचानने वाले बहुत कम। जो जान कर रह जाते हैं वो सिर्फ मौलवी होकर रह जाते हैं, आलिम बन के रह जाते हैं। जो पहचान लेता है वो आरिफ हो जाता है। क्या कहने हैं। तो पहचानना जरूरी है, वाह वाह, क्योंकि पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे। पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे, पहचानोगे नहीं तो बचोगे कैसे। एक लड़का 2 बरस का शोलों को अंगारों को नहीं पहचानता जी, वाह। शोलों को अंगारों को नहीं पहचानता। आग लगी है, लपक में लाली दिख रही है, सुंदरता, लड़का घुटने के बल उसे लपकने के लिए बढ़ा, बाप ने पकड़ लिया, बच गया। अगर बाप वहां ना होता, बाप को छोड़ देता तो बचता। नहीं,
तो जो लोग अपने रूहानी बाप को छोड़ देते हैं, जिंदाबाद, समझ जाओ बचने की रास्ता बंद हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। पहचान क्यों? बच्चा पहचानता नहीं। ये 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाने को पहचानता है? नहीं पहचानता। कभी कभी कोई बच्चा उसी 1 साल का बच्चा उसी से खेलता भी है, गंदगी को में 5 उंगलियां लगाता, पहचानता नहीं। और जब पहचान जाता है तो ऐसी धुलाई करता है होए होए, कि काबे में जाए, मस्जिद में जाए, कुरान उठा ले, क्या धुलाई, पहचानता। वाह वाह। तो गंदगी अगर दिखाई पड़े, नाक बंद करके आगे मत बढ़ जाओ, उसकी धुलाई करो। वाह वाह। लगता है कि धुलाई करनी पड़ेगी तब ये गंदगी खत्म होगी। पहचानना। हर औरत औरत है, मगर जिसने जन्म दिया है उस औरत को बच्चा पहचानता है कि मेरी माँ है। सुभान अल्लाह। ना पहचाने अम्मा कौन, तो सारी औरतों को अम्मा कहेगा। वाह वाह। ऐसे ही वली होता है। जब आप वली को पहचान लेंगे, महबूब इलाही को पहचान लिया, आईने हिंद को पहचान लिया, चिरागे देहली को पहचान लिया, साबिर कलियरी को पहचान लिया, मखदूम शबनानी को पहचान लिया, माजी में जिन लोगों ने मुहद्दिस आजम को पहचान लिया, और आज जिसने शेखुल इस्लाम को पहचान लिया। अब अगर पहचाना नहीं, कभी बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बाप को मर्द समझेगा ना, क्योंकि जानते नहीं, पहचानते नहीं कि मेरे अब्बा हैं। अब्बा को नहीं पहचाना, अब्बा से टकरा गया। अम्मा को नहीं पहचाना, औरत समझकर टकरा गया। पीर को नहीं पहचाना, टकरा गया। तो जो अपने पीर का नहीं हूं, हम जैसे फकीर का कैसे? पहचानना जरूरी है। तो शैतान से बचने के लिए शैतान को पहचानना। बेशक, वाह। पहली बात ये, जो उसमें खूबियां थी वो मानो कि वो आलिम था, अल्लामा था। मैं उसके इल्म के बारे में क्या बताऊं? उतना बड़ा आलिम आज न मक्के में है, न मदीने में है, न बगदाद में है। क्या बात है। न इंडिया में है, न पाकिस्तान में है। वाह वाह। पूरी दुनिया में आज उतने टक्कर का आलिम कोई नहीं। उसका इल्म मुहद्दिस से ज्यादा, मुजद्दिद से ज्यादा, मुज्तहिद से ज्यादा। कुछ बदनसीब तो इतने कायल हैं उसके कि रसूल से भी ज्यादा मानते हैं। शैतान की वुसअत इल्मी तो नस से साबित हुई है। फखरे आलम के लिए कौन सी नस से कतई है? ये दारुल उलूम का ठेकेदार शैतान की वुसअत इल्मी को मानता है, मुझे एतराज नहीं, मगर मेरे नबी से ज्यादा उसे वुसअत इल्मी कैसे होगी? तो बोले शैतान को बहुत ज्यादा इल्म इसलिए दिया, सताने के लिए, बहकाने के लिए। बहकाने के लिए बहुत ज्यादा इल्म चाहिए। क्या बात है। फाजिले अरब होना चाहिए, अल्लामा दहर होना चाहिए। बहकाना जाहिलों की हिम्मत नहीं। हर बहकावे में पर्दा उठा के देखो, कोई आलिम ही नजर आएगा। क्या कहने हैं। वाह। हर फितने के पीछे कोई आलिम ही नजर आएगा। बुढ़ा है तो होशो हवा से काम लेगा, जवान है तो गुस्से से काम लेगा, मगर ये जाहिल नहीं होगा। आप देखिए शैतान की वुसअत इल्मी कि वो भी कायल हैं जो रसूल की वुसअत इल्मी से इनकार करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला ने शैतान को बहुत ज्यादा इल्म दिया बहकाने के लिए, बहकाने के लिए। मैंने कहा उससे ज्यादा इल्म मुस्तफा को दिया उम्मत को बचाने के लिए, बचाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुहद्दिसे आजम, फैजान हुजूर गाज़ी मिल्लत। क्या कहने हैं एक जुमले में? मैंने शायद किसी तकरीर में कहा था कि उसका इल्म ऐसा था कि अवामे मलाइका को दर्स देता था। हालांकि ये बात सही नहीं। इतना बड़ा वैलन, इतना बड़ा राक्षस, वो उसको ये चांस क्यों मिलेगा? इबादत का मिलेगा, तस्बीह पढ़ने का चांस मिलेगा, सजदा करने का चांस मिलेगा, रात भर इबादत करने का मिलेगा,
मगर फरिश्तों को पढ़ाने का चांस उसे नहीं मिलेगा। उसके लिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम काफी है। क्या बात है। मगर इबादत उसकी, ये सब इब्लीस के बारे में बोल रहा हूं, शैतान के बारे में बोल रहा हूं। कल कोई बोला कि मुझे कहा है तो मैं शैतान ही समझूंगा। क्या सादगी है साहब, वाह वाह। अरे भाई मैं शैतान को कह रहा हूं, तुम अगर मुझे कह रहे हो तो तुम अपने आप को क्या कह रहे हो? जिंदाबाद। इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह। और जब वो पढ़ता था तो उसके पढ़ने में कोई कमी नहीं थी, छुपा के तस्बीह पढ़ता था। आजकल लोग दिखा के पढ़ते। वाह। मैं कुवैत के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो कुछ अरब एक हाथ में तस्बीह लिए हुए ऐसे घुमा रहे हैं और सिगरेट पी रहा। मैंने खुदा जाने क्या गिन रहा है। ऐसा लगता है इसकी तस्बीह आदतन है, इबादतन नहीं है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। आदतन है। क्या कहने हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि उसके सजदे कितने हैं, मगर मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि इब्लीस के सजदों को अगर पूरी धरती पे रखा जाए एक एक सजदा, तो यहां से लेकर अमेरिका तक सरसों रखने की जगह नहीं मिलेगी जहां सजदा ना हो। अनकाउंटेबल सजदा, टॉप क्लास का इबादत वाला मुत्तकी। जमाते साहबा में बैठने वाला मजलिस मलाइका में, जमाते मलाइका में साहबा नहीं, वो गलती से निकल गए। और जब मैं कोई गलती करता हूं फौरन मान लेता हूं, सोशल मीडिया में जाकर के हंगामा नहीं करता हूं। क्या बड़ों की पहचान है, जिंदाबाद। गलती से निकल गया, मान लिया। आपसे हो जाए आप भी मान लो, अरे तेरे से भी हो गई है तू भी मान ले। क्यों? ये सूफिया कराम कहते हैं किल्ला तिल्ला दिल्लत, तेरे को कोई जलील करे रख ले, तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाए रख लो, जवाब मत दो, खामोश रहो, आखिरत का सरमाया बनो। वाह। दूर जाने की क्या जरूरत है। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आयशा सिद्दीका, ये गलत इल्जाम लग गया, चुप रही। सुभान अल्लाह। क्यों समाज में साबित करूं कि मैं बेदाग हूं, बेगुनाह हूं। मेरा बेदाग होना, बेगुनाह होना, रब की बारगाह में होना। चुप हो गई सरकार, खामोश है। भरम फैल रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त फेक मीडिया नहीं था, फेक टंग, फेक जुबान थी। बदखाहों ने, बदगोयों ने फैलाया हजरत आयशा सिद्दीका के कैरेक्टर पर। इधर मदीने वाला चुप, उनकी राहते जान आयशा सिद्दीका चुप। अल्लाह, वाह वाह। दुनिया में अपने को बेगुनाह साबित करने का कोई शौक नहीं, कोई शौक नहीं। रब ने जब ये देखा आयशा बेगुनाह है, पाक है, साफ है, सुभान अल्लाह, खामोश है, अपनी शख्सियत को बचाने के लिए दलील का सहारा नहीं ले रही है, इनकी खामोशी ने अर्श इलाही को हिला के रख दिया। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह ताला का ये देखो, आयशा अगर तू अपनी पाकी को साबित नहीं करेगी तो तेरा रब तेरी पाकी को बयान करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। क्या कहते हैं। अब रहा इल्म होना, किसी का इल्म 70 बरस 72 बरस, हुजूर मुहद्दिस आज़म अपने साथ लेके चले गए, कोई 80 बरस। मिस्टर इब्लीस, आपने कब तक इबादत की और आपका इल्म कब तक चलता रहा? कब तक इबादत? 5 वक्त नहीं, 40 दिन नहीं, 40 साल नहीं यार, 40,000 बरस नो, 4 लाख बरस नहीं, 6 करोड़ बरस अल्लाह अल्लाह की इबादत करता रहा। सारे फरिश्ते उसे मुत्तकी समझते थे,
ये तो बाद में हजरत आदम ने पोल खोला। हाय हाय, ये मुत्तकी नहीं, ये मुंह तकी है। फरिश्तों में रोब जमाने के लिए तकवा बढ़ाता है। फरिश्तों में रोब बनाने के लिए उनका मुंह ताकता है, मुंह तकता है। ये मुत्तकी नहीं, मुंह तकी है। क्या बात, वाह वाह। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। ये पहचान रहे हो ना? बहुत बड़ा आलिम था, पहचान लिया ना? बहुत बड़ा इबादत वाला था, सजदे वाला, पहचाना? और करोड़ों बरस की इबादत करने वाला। मगर जैसे ही कहा गया आदम को सजदा करो, इसको लिल मलाइकति जुदू ले आदम, सजदे ताज़ीमी, झुक जाओ आदम के आगे, ताज़ीमन झुक जाओ। फसजदू, सारे फरिश्ते झुक गए, बेशक, इल्ला इब्लीस अकड़ गया। ओए हाय, पहचाना? और आसान करूं, अल्लाह ने जब इबादत का हुक्म दिया, इबादत का हुक्म दिया, तो इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, 6 करोड़ बरस। और जब अल्लाह ने उसी से कहा आदम की ताजीम करो, 1 सेकंड नहीं किया। क्या बात है, हम पहचान गए। सुभान अल्लाह। आप भी पहचान लिया, जिंदाबाद। हमने पहचान लिया। इबादत कहो तो करेगा, हाय हाय, ताजीम कहो तो नहीं करेगा। बेशक, वाह वाह। और यही पहचान उसके मुरीदों की भी है। इबादत कहो तो करेंगे, ताजीम कहो तो नहीं करेंगे, इबादत कहो तो करेंगे, फजर कहो तो पढ़ेंगे, जोहर कहो तो पढ़ेंगे, असर कहो तो पढ़ेंगे, मगरिब कहो तो पढ़ेंगे, ऐशा कहो तो पढ़ेंगे, तहज्जुद कहो तो पढ़ेंगे, रोजा कहो तो रखेंगे, हज कहो तो करेंगे, ज़कात कहो तो देंगे। इबादत चाहे जितनी करवा लो, लेकिन जब नबी की ताजीम की बात करोगे तो नहीं करेंगे। यानी जितने पे वो तैयार था उतने पे ये भी तैयार है, और जहां उसका इनकार है वही इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इनका भी रिजल्ट है। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा तजर्बा ये है कि इस्लाम के नाम पर जितने फिरके हैं, हर फिरके वाला अपने को हक पर समझता है। बेशक, क्या बात, किसी राफजी को नहीं मालूम कि रिफ्ज इस्लाम के खिलाफ है। क्या बात। कोई वहाबी मानने को तैयार नहीं कि वहाबियत इस्लाम के खिलाफ है। कोई खारजी मानने को तैयार नहीं कि खारजियत इस्लाम के खिलाफ। अपने को बढ़ा, यजीद कहता मैं हक पर हूँ, खारजी कहता मैं हक पर हूँ, राफजी कहता मैं हक पर हूँ। तो नाहक हक कहने का दावा बड़ा पुराना है। क्या कहने हैं? आज भी कुछ कहते हैं मैं हक पर हूँ। अबे यजीद, जब तू हक पर है तो हुसैन किस पर है? खारजी, अगर तुम हक पर हो तो अली किस पर है? हाय हाय हाय। और ए नमक हराम सुन, अगर तू हक पर है तो शेखुल इस्लाम कहाँ है? हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर शेखुल इस्लाम, उर्से मुहद्दिसे आजम, जानशीने मुहद्दिसे आजम। सुभान अल्लाह। मुझको मेरे रूहानी पेशवा हजरत दूल्हा खां रामपुरी, जिन उर्फ दूल्हा खां, टोपी वाले बाबा, बंबई का कुतुब, मुजाहिदे मिल्लत, फखरे सुन्नियत, जामे शरीयत और तरीका, सुभान हजरत 4 उनके जरिए मैं टोपी वाले बाबा के पास पहुंचा। मौलाना हबीबुर रहमान, हमारे नसीम हबीबी के पीरो मुर्शिद और अशरफी मियाँ के खलीफा। सुभान अल्लाह। वो मुझे बहुत सारी बात, 19 साल में उनकी सोहबत में रहा। सुभान अल्लाह। वो फुटपाथ पर बैठते थे, मुझे भी फुटपाथ पर बिठाया और मैं बड़े मजे से बैठा। न मुझे मुतकी बनना था न मुत्तकी बनना था, मुझे तो अपने रब की गुड बुक में अपना नाम लिखवाना था। हाय हाय हाय। उन्होंने मुझे बहुत सारी नसीहतों में एक नसीहत की थी, हाशमी मियाँ, किसी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना। क्या बात है। और मैंने देखा कि अगर कोई अल्लाह वाला मेरे खिलाफ बयान दे दे, मैं सफाई नहीं दूंगा, और नहीं दिया। क्या बात है। कोई अल्लाह वाला अगर मेरे बारे में राय दे दे तो वो उनकी पोस्ट, उनका मनसब है, बहुत उम्दा। मैं उनसे पंगा नहीं लूंगा।
तू चिपद्दी न चिपिद्दी का शोरबा, हमसे पंगा लेगा? हाँ। सऊदी अरब की हुकूमत की इज्जत पर, जिसके दादा पर आदम ने हाथ फेर दिया था, सुभान अल्लाह, क्या बात, तो क्या नबी बात। की दी हुई महक कयामत तक उसमें रहेगी जिसमें नबी ने मुंतकिल किया है। अरे ये तो रंगे खुशबू है जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता, मगर फातिमा के ज़हरा, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन में जो नबी का नूर है वो अब आले हसन में होगा, आले हुसैन में होगा और कयामत तक नस्ल नूर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा मखदूमुल मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ तो रसूल पाक को बहुतों ने दिया, रसूल पाक ने सबको महकाया, मगर अपना नूर, वाह, क्या बात। हर नबी की औलाद उसके सुल्ब से चलती है, मेरी नस्ल अली के सुल्ब से चले। सुभान अल्लाह, सुभान। नूर का मुंतकिल होना था, आज तक वो सिलसिला जारी है। वो मुहद्दिस आज़म वही, उसी नूर की एक कड़ी, शेखुल इस्लाम वही एक नूर, सिलसिला चलता रहा। जितनी मुहद्दिस आज़म की औलाद है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाइन की औलाद हैं, शाह हसन, शाह हुसैन, शाह अहमद, शाह फरीद की औलाद हैं, सब फातिमा ज़हरा का नूर। उसी को मैंने कहा था, यह है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, यह है फातिमा का सदका, मैं तेरे नसब का हिस्सा, मुझे हाशिमी बनाया मक्का मदीना वाले। अब आप ये मैसेज लेके यहां से जाएंगे कि आपको किसी